सियालकोट वाक़े के मुल्जिमान के गिर्द पुलिस का घेरा तंग, 200 मकामात पर छापे, मरकजी मुल्जिमान समेत 118 अफराद गिरफ्तार, 800 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम की 9 दफात शामिल। मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट न्यूज़ 1 को मौसूल। मौत दिमाग और चेहरे पर जरब लगने से हुई, 99% जिस्म मुकम्मल तौर पर जल चुका था। मकतूल को बचाने के लिए एक शख्स मुश्तइल हुजूम के आगे हाथ जोड़ता रहा, मगर मुल्जिमान ने एक न सुनी। एक मुल्जिम ने बर्बरियत की इंतहा कर दी, लाश के साथ सेल्फी बनाता रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का श्रीलंकन सदर से टेलीफोन पर राबिता। ट्वीट में बताया कि श्रीलंकन सदर को यकीन दिलाया कि कानून पर अमल दरामद होगा। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजापक्से ने ट्वीट किया कि हमारे अवाम को इमरान खान पर यकीन है, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदारों को कटहरे मिलाएंगे। मेरे शौहर मासूम इंसान थे, पाकिस्तान के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा करती हूँ। मकतूल श्रीलंकन शहरी की अहलिया की अपील। भाई ने कहा, परियांथा 9 साल से सियालकोट फैक्ट्री में मुलाजिम थे, पाकिस्तान की हुकूमत इंसाफ दिलाए। सियालकोट वाक़े की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मारपीट शुरू हुई तो फैक्ट्री मालिकान गायब हो गए। सफाई का काम लेने के सबब कुछ मुलाजिमीन मैनेजर से नाला थे। झगड़े का आगाज 10:02 पर हुआ। 11:15 बजे के करीब श्रीलंकन शहरी की हलाकत हुई। 11:25 पर पुलिस को इत्तला मिली। 11:15 बजे पुलिस की पहली पार्टी पहुंच गई। सियालकोट में जाए वक़ुआ पर पुलिस के ताखिर से पहुंचने पर आई IG पंजाब राव सिकंदर अली खान की वजाहतें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, वाक़े के जिम्मेदारों को सजा देकर मिसाल बनाएंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का श्रीलंकन हम मनसब से राबिता। वाक़े पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। उलमाए कराम ने भी सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत कर दी। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, तौहीन रिसालत संगीन जुर्म है, लेकिन सबूत भी उतने ही मजबूत होना ज़रूरी है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, सियालकोट जैसे वाक़यात से अनारकी और लाकानूनियत फैलती है। पाकिस्तान पर पहले ही FATF की तलवार लटक रही है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सियालकोट वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, वाक़े से सर शर्म से झुक गया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। बोले, पाकिस्तान और PTI एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का फैसला 6 दिसंबर को किया जाएगा। बेहिसी बड़े तूफान का पेश खीमा है। हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए, बमों को नकारा ना किया तो वो फटेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सियालकोट वाक़े पर रद्द अमल। कहा, ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं। एहसास तब तक दफन रहता है जब तक अगला वाक़या ना हो। श्रीलंकन शहरी प्रांता की मैयत सियालकोट से लाहौर रवाना। मैयत लाहौर में श्रीलंकन सिफारतखाने के हवाले की जाएगी। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयत खुसूसी परवाज से श्रीलंका रवाना की जाएगी। सियालकोट वाक़े पर शोबिज़ स्टार्स भी बोल उठे। अदाकारा माहिरा खान ने ट्वीट किया कि अफसोसनाक वाक़या सफाकियत की इंतहा है। महविश हयात ने सवाल किया, क्या हम एक ऐसे मुल्क में रहना चाहते हैं जहां हुजूम की हुक्मरानी मामूल है? फैसल कुरैशी बोले, शर्मनाक वाक़े से पूरी कौम शर्मिंदा है।
कराची में सियालकोट वाक़े के खिलाफ इंसानी हकूक तंजीमों का एहतजाज, मुलव्विस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और सख्त सजाएं देने का मुतालबा। अदालतें आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से अपने फैसले देंगी। अदालतें आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगी, आज़ादी से फैसले देंगी। फैसलों को अदलिया का रुझान करार देना दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अदालती फैसलों पर तनकीद की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन फैसलों को नाराजगी और झगड़े की वजह नहीं बनाना चाहिए। हुकूमती नाअहली की वजह से पाकिस्तान महंगाई में तीसरे नंबर पर आ गया। IMF की नई शराइत ने कौम को जकड़ कर रख दिया। IMF की नई शराइत को पूरी कौम के सामने रखा जाए। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। शहबाज शरीफ पहले भी गलत थे और आज भी मईशत के हवाले से गलत हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर का जवाब। कहा, आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में कमी आई। माजी की पॉलिसियों को रद्द करके हमने मईशत को बचाया। PTI के मुराद सईद और पीपल्स पार्टी के सईद गनी आमने सामने। मुराद सईद ने कहा, हर अच्छे काम में सिंध हुकूमत रोड़े अटकाती है। पीपल्स पार्टी वाले सैलाब जदगान का पैसा खा गए। सईद गनी ने विफाक से 66 लाख टन गंदम का हिसाब मांग लिया। कहा, ये गंदम PTI के ATM ने गायब की। इल्जाम तराशी सिंध हुकूमत पर की जाती है। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन का कल सजेगा मैदान। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे के मुकाबले का इम्कान। हल्का NA 133 के इंतखाब में PTI मुकाबले से पहले ही आउट। सिंध में तरमीमी बल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ हिकमत अमली के लिए MKM और PTI की बैठक। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा, आज तक समझ नहीं आया कि मेयर के पास क्या इख्तियारात होंगे। PTI 19 दिसंबर को कराची में एहतजाज करेगी। MKM के आमिर खान बोले, सिंध हुकूमत पूरे सूबे को मौजदाड़ू बना चुकी है। मेयर के इख्तियारात को सलब कर दिया गया है। सिंध में बल्दियाती बिल पर अपोजिशन जमातों का एहतजाज काम कर गया। वजीर बल्दियात नासिर शाह का अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को टेलीफोन। बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात की दावत, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हम ख़यार अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। हलीम आदिल का जवाब। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एहतजाजी मुजाहरा। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा, जो महकमे टैक्स जमा करते थे वो सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हैं। सिंध हुकूमत हमारे पैसों पर चलती है। एक नॉन पॉलिटिकल आदमी को मेयर बना दिया गया है। हमें समझ आ गया है ये धरना बम से डरते हैं। पाकिस्तानी मईशत को सहारा मिल गया। सऊदी अरब से $3 अरब पाकिस्तान को मौसूल। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम की न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, महंगाई में इजाफा आलमी मार्केटों में कीमतें बढ़ने से हुआ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। आप हमेशा इस्लामाबाद से गिरफ्तार होते हैं, सहाफ़ी का सवाल। जहाज में आने जाने का शौक है, सिराज दुरानी का जवाब। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को समाअत करेंगे।
मुल्क में डेंगू मच्छर के वार जारी। पंजाब में मजीद 3 अफराद जान से गए। 73 नए मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 25,605 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 21 अफराद डेंगू का शिकार। पाकिस्तान फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 30वें नंबर पर आ गया। गले की खराबी, आंखों में जलन, सांस की शिकायत आम हो गई। फजाई आलूदगी में कराची का 11वां नंबर। विहाड़ी में चोरों ने कायद-ए-आज़म के मुजस्मे को भी न बख्शा। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में नस्ब कायद-ए-आज़म के मुजस्मे से ऐनक गायब। शहरी कहते हैं डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में जदीद कैमरे और सिक्योरिटी इंतजामात है। ऐनक चोरी होना सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालिया निशान है। आज साल का आखिरी सूरज ग्रहण था। पाकिस्तान के सिवा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका में देखा गया। सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन। कराची में सिंध कल्चरल डे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। नौजवानों ने रिवायती लिबास जेबतन किया। गाड़ियों को भी खूब सजाया। सीव्यू से दो दरिया तक चमकती दमकती गाड़ियों की रैली। अमेरिकी काउंसिल भी सिंधी सकाफत के रंग में रंग गए। कल्चरल डे पर सिंधी जुबान में दिलचस्प पैगाम। Sindh is a land of mystics, Sufis, poets, and saints. The people of this land have created an inclusive and tolerant society. On this great cultural day, the United States wishes prosperity and peace to the people of Sindh and Pakistan.